Hello, hello everyone. Welcome back to your favorite channel Calvin. I am Swati Bhatti, your biology mentor. और आज हम लोग क्या कर रहे हैं अपनी एक्टिविटी की सीरीज में, जैसे कि आप लोगों को पता है भाई, कितनी एक्टिविटीज हम लोग कर चुके हैं। चार एक्टिविटीज, हाँ 4 एक्टिविटीज हम लोग कर चुके हैं। क्लोरोफिल वाली कर ली, कार्बन डाइऑक्साइड वाली कर ली, स्लाइविया माइलेज वाली कर ली, और अभी पिछले वाली में 6.4 एक्टिविटी में हम लोगों ने क्या कौन सी एक्टिविटी की थी कि हाँ भाई ड्यूरिंग रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस। ठीक है भाई, 4 एक्टिविटी को हमने टाटा बाय बाय कर दिया। अब आइए हमारी एक्टिविटी 6.5। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, तोड़ फोड़ आग लगा देंगे इसके अंदर भी। ये माचिस की दिल्ली वाली आग नहीं लगानी है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपना एक्टिविटी 6.5। इसमें भी एनसीईआरटी ने क्या करा है भाई, हमसे कुछ पूछा है। वो पूछती रहती है, वो बिग बॉस है, हमें जवाब तो देना पड़ेगा उसका। इसका भी हम जवाब देंगे। अब इन्होंने क्या करने के लिए बोला है, इन्होंने बोला है टेक सम फ्रूट जूस। ओके, लेट मी टेक एक प्यारा सा कलर। कौन सा ले, ये ले लेते हैं भाई। लेट टेक सम फ्रूट जूस और शुगर सॉल्यूशन एंड एड सम ईस्ट टू दिस। इन्होंने बोला एक शुगर का सॉल्यूशन लो और उसके अंदर क्या डाल दो, थोड़ा सा ईस्ट डाल दो। ठीक, टेक दिस मिक्सचर इन अ टेस्ट ट्यूब फिटेड विद वन होल्ड कॉक। वन होल्डेड कॉक का मतलब, वन होल्ड कॉक का मतलब होता है एक टेस्ट ट्यूब ऐसी लो जिसके अंदर तुम्हें क्या डालना है, शुगर का सॉल्यूशन। शुगर का सॉल्यूशन उसके अंदर भर देना है। फिर तुम लोगों को उसके अंदर ईस्ट डाल देना है। अब ऐसी कॉर्क लो, ये ऐसा ढक्कन, मतलब एक ढक्कन ऐसा लो जिसके अंदर एक छेद हो। ठीक है, वन होल्ड। अब तुम्हें क्या करना है, फिट द कॉक विद अ बेंड ग्लास ट्यूब। इस होल के अंदर एक बेंड ग्लास की ट्यूब डाल दो। बेंड ग्लास मतलब वो टेस्ट ट्यूब कैसी, वो ग्लास ट्यूब कैसी होनी चाहिए, सीधी नहीं होनी चाहिए, ऐसे बेंड होनी चाहिए ऐसे। ठीक, डिप द फ्री एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब इन ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। अब इस ट्यूब का जो दूसरा एंड है, अभी इसका पूरा सेटअप मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, बस मैं अभी ये समझाना चाह रही हूँ कि एनसीईआरटी जो आपसे क्या कह रही है। ठीक, इसका जो दूसरा एंड है ट्यूब का, उसको आप क्या कर दो, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर में उसको डाल, दूसरे एंड को जो फ्री एंड है उसमें डिप कर दो। अब इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, व्हाट चेंज ऑब्जर्व्ड इन द लाइम वाटर एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर दिस चेंज टू ऑकर। अब इन्होंने बोला है एनसीईआरटी ने हमसे कि जब ये आपने कर लिया तो आप लोगों को लाइम वाटर में क्या चेंज ऑब्जर्व हुआ, वो चेंज हमें एनसीईआरटी को बताना है कि हाँ भाई ये चेंज हमें ऑब्जर्व हुआ है। पहली बात इन्होंने पूछ लिया। अब इन्होंने बोला नो नो नो, एक क्वेश्चन और पूछेंगे आपसे, पता तो चले ही नहीं कितनी मेहनत से पढ़ रहे हैं बच्चे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, व्हाट डज दिस टेल अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन। कि फर्मेंटेशन का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, क्या बता रही है ये एक्टिविटी आपको। 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। ठीक है, अब इस एक्टिविटी को भाई हम क्यों कर रहे हैं, इसको करने का क्या उद्देश्य है, इसे करने का उद्देश्य है भाई हमारा ये, it to indicate that each ferment the carbohydrate and produce कार्बन डाइऑक्साइड। इस एक्टिविटी को करने का हमारा उद्देश्य है कि जो ईस्ट है, ईस्ट क्या है भाई, यूनिसेलुलर है। ठीक है, क्या है, यूनिसेलुलर, और क्या है भाई, फंजाई। ठीक, ये ईस्ट क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट को फर्मेंट करती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। अब एनसीईआरटी ने भाई क्या बोला था कि इसका प्रोडक्ट क्या है, फर्मेंटेशन का क्या प्रोडक्ट मिल रहा है हमको, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है ना। यही हमें बताना है कि भाई ईस्ट जो है वो कार्बोहाइड्रेट को फर्मेंट करती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है, ये हमें बताना है इस एक्टिविटी को करके। ठीक है, ये कैसा रेस्पिरेशन हो गया भाई, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गया। कैसा रेस्पिरेशन हुआ ये, एनारोबिक रेस्पिरेशन ये हो गया। अब हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं, इसके लिए भी हमें मटेरियल चाहिए। पहले ये सेटअप देख लेते हैं। हमने क्या लिया, एक टेस्ट ट्यूब ली। ठीक है, ये रही टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाला था, फ्रूट जूस ले लो या फिर शुगर का कोई भी सॉल्यूशन ले लो। फिर क्या डाल दिया हमने, ईस्ट डाल दिया, ये रहा ईस्ट। और भाई एक चीज,
ईस्ट को ग्रो करने के लिए ना थोड़ा सा, मतलब जो आप सॉल्यूशन ले रहे हो, ठीक है, अब जो फ्रूट जूस फंबल हो जाता है थोड़ा सा, फ्रूट जूस या फिर शुगर का सॉल्यूशन जो भी आप ले रहे हो, थोड़ा सा वार्म लेना। क्यों? क्योंकि जो ईस्ट है हमारी, ठीक है, जो फंजाई, ये कैसे एनवायरनमेंट में ग्रो करती है, थोड़ा सा एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, मॉइस्ट। कैसा? मॉइस्ट एनवायरनमेंट होना चाहिए। इसमें ये धमाकेदार तरीके से ग्रो करती है भाई। जैसे कि आप मान लो भटूरे, ठीक है, भटूरे खाते हो आप लोग, खाते ही होंगे भाई, है ना, भटूरे खाते हो, आटा गूंदा, मैदा गूंदी, मैदे में आप लोग क्या ऐड कर देते हैं, ईस्ट ऐड कर देते हैं, ताकि वो फर्मेंट हो जाए अच्छे से, वो फूल जाता है ना, इसी वजह से तो फूल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, ठीक है भाई। और उसको ढक देते हैं, आटे को क्या करते हो आप लोग, ढक देते हो किसी मुस्लिम क्लोथ से या फिर कॉटन का कोई वैसा क्लोथ हो, ताकि क्या हो, एयर ना जाए और अच्छे से मॉइस्ट बना रहे। तो ईस्ट कैसे उसमें ग्रो करती है, मॉइस्ट एरिया पे जल्दी से ग्रो कर जाती है। तो जो भी सॉल्यूशन आप लोगों को लेना है, थोड़ा सा वार्म लेना है, ठीक है भाई। सेटअप समझ में आया? एक ट्यूब लो, ट्यूब के अंदर फ्रूट जूस या फिर शुगर का सॉल्यूशन डाल दो, उसमें आप लोगों को क्या डालना है, ईस्ट डालनी है। अब ये क्या हो गया, ढक्कन, बोले तो कॉक। अब ये वन होल्ड है, वन होल्ड मतलब इसके अंदर एक छेद है। अब एक ऐसी ट्यूब लेनी है जो बेंड हो। देखो ये ट्यूब कैसी है, बेंड है, स्ट्रेट ट्यूब तो नहीं है ना, ये बेंड ट्यूब है। अब ये इसका एक एंड तो फ्रूट शुगर वाले सॉल्यूशन में है, और दूसरे एंड को हमें किसके अंदर डिप करना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में, यानी लाइम वाटर, ठीक है, इसके सॉल्यूशन में हमें डिप कर देना है। इतना हमें कर लिया, इतना प्रोसीजर हमने कर लिया। ट्यूब ले ली, सॉल्यूशन भी डाल दिया, ईस्ट भी डाल दिया, ट्यूब के एक एंड को सॉल्यूशन में डिप कर दिया, दूसरे एंड को लाइम वाटर में डिप कर दिया। अब हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम लोग ऑब्जर्व कर भाई मटेरियल पढ़ लेते हैं पहले, मैम ज्यादा ही भाग रही आगे, है ना। मटेरियल, ईस्ट का कल्चर लेना है, ईस्ट लेना है हमें भाई, टेस्ट ट्यूब लेनी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लेना है, फ्रेश वाटर, फ्रेश फ्रूट जूस, टेस्ट ट्यूब, कॉक, बेंड ग्लास ट्यूब लेने हैं। ये सारे हमें मटेरियल लेने हैं अपना एक्टिविटी परफॉर्म करने से पहले। सेटअप भी दिखा दिया मैम ने आपको, एम भी बता दिया कि इस एक्टिविटी को हम क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है हमारा इसे परफॉर्म करने का। मटेरियल रिक्वायर्ड भी हमारे हो गए। अब हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व किया एयर टेकन आउट थ्रू द ट्यूब मेक लाइम वाटर मिल्की। भाई हमने एक्टिविटी 6.4 में भी या लाइम वाटर को डिस्कस किया था कि लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो कैसा टर्न हो जाता है, मिल्की टर्न हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही सेम ये होगा कि जो ईस्ट है, ठीक है, अब शुगर का सॉल्यूशन है आपका, वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है भाई। अब जो ये कार्बोहाइड्रेट है, शुगर का सॉल्यूशन है, ये ट्यूब है, ट्यूब में क्या था, सॉल्यूशन, इसके अंदर क्या डाला था, यहाँ पे ईस्ट भी डाला था। अब ये जो ईस्ट है, इस कार्बोहाइड्रेट के साथ क्या करेगी, पर इसको फर्मेंट कर देगी, और क्या प्रोड्यूस करेगी भाई, कार्बन डाइऑक्साइड। अब जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, ये इस ट्यूब से किस ट्यूब में चली जाएगी, दूसरी ट्यूब के अंदर, जिसमें क्या था हमारा, लाइम वाटर। और आप लोगों को तो भाई पता ही है, इतने समझदार मेरे बच्चे हैं, कि लाइम वाटर आपको पता है, लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करता है तो कैसा टर्न हो जाता है, मिल्की कलर में टर्न हो जाता है, जिससे हमें ये इंडिकेट हो गया कि हाँ, ईस्ट जो है वो कार्बोहाइड्रेट को फर्मेंट करती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। क्योंकि अगर लाइम वाटर जो है वो मिल्की टर्न नहीं हुआ होता तो ईस्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करती। अब ईस्ट जो है शुगर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट को फर्मेंट कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रही है, तो लाइम वाटर कैसा हो गया टर्न, मिल्की टर्न हो गया, ठीक है। ये हमने एक्टिविटी कर ली। अब थोड़ा सा इस एक्टिविटी के बारे में जानते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा कि भाई ऐसे क्यों हुआ। अभी मैम ने आपको बताया ईस्ट कैसी है, यूनिसेलुलर फंगस है, ये कैसी जगह ग्रो करती है, शुगर पे, फ्लोर पे। भाई शुगर में भी क्या प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट। जो आपका आटा है उसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होती है, कार्बोहाइड्रेट। और ये कहाँ पर ही ग्रो करती है, उन्हीं चीजों पे ग्रो करते हैं भाई, कार्बोहाइड्रेट पे, शुगर पे, फ्लोर पे, ऐसी ऐसी चीजों पे। ईस्ट ब्रेक डाउन फूड मटेरियल एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू प्रोसेस कॉल्ड फर्मेंटेशन। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं।
इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं। कि भाई ईस्ट जो है वो फूड मटेरियल यानी कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन कर देगी, यूटिलाइज कर लेती है पूरा, और क्या रिलीज करती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन। और जब ये पास होगी दूसरी ट्यूब में तो लाइम वाटर कैसा हो जाएगा, मिल्की। ठीक है भाई, समझ ली, कर दिया इस एक्टिविटी को, टाटा खत्म, खल्लास, बाय बाय, सब कर दिया। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, मेन मुद्दा यही है कि यस, ईस्ट जो है वो कार्बोहाइड्रेट को फर्मेंट कर देती है और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करती है, जिस वजह से लाइम वाटर कैसे टर्न हो जाता है, मिल्की में टर्न हो जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैम आपके हर डाउट क्लियर करेगी, ये मेरा प्रॉमिस है। मेरे बच्चों का कोई भी डाउट रहना नहीं चाहिए, पर ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यू लेट मी नो, राइट। ठीक है, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो, पढ़ते रहो, जो मन माए करो, पर अच्छे काम करो। ठीक है।